मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खर्ब। कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सखर्ब। काम कुसुम धनु सायक लीन है, काम कुसुम धनु सायक लीन है। सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजऊ संसवस जानी। भजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुनि भय परतीति। मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही। सब हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मानव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई। करहि तुहरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा। आजु लगय कीनी तु सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गरुतायति थोरी, काम कुसुम धनु सायक लीन है। सकल भुवन अपने बस कीन है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल पे। और मैं हूं सनोज, और आप जानते हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। जो भी मैंने आपको गाकर बताया, ठीक है, वो तुलसीदास जो लेसन सेकेंड है क्लास 10 का, ठीक है, पार्ट जो 2 है क्लास 10 का जो हिंदी पद है उसमें का तुलसीदास का जो है दूसरा ये पार्ट है, जो कि पहले पार्ट में 2-3 पंक्तियों को पढ़ाया। ये जो पंक्ति है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पंक्ति का नाम है, हट जाता भाई, ठीक है, इस पंक्ति का नाम है तीसरी पंक्ति। कौन सी है? तो तीसरी पंक्ति है, ठीक है। तो चलिए इसका हम अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, जैसे तीसरा स्टेंजा पढ़ोगे तो उस पर लिखेगा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। अर्थात देखो, ये तब की बात है जब रानी की जो सखी है, कौन रानी? तो सीता की माता, जो सीता की माता है उसकी जो सखी है, अब वो श्री राम के बारे में समझा रहे कि हे रानी, तुम अपने मन को छोटा मत करो, इसको कम मत समझो, ठीक है, ये छोटा इसको मत समझो, ठीक है, यही धनुष को तोड़ेगा। और कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देकर के समझा रही है रानी को। क्या कर रही है कि मंत्र परम लघु जासु बस करके, ये रानी सुनो, मंत्र परम लघु मंत्र है कि नहीं, परम माने अपार, लघु माने छोटा, बहुत छोटे मंत्र से ही, जासु मतलब जिससे, बस मतलब अपने बस में किया गया है या किया जाता है। किसको? विधि मतलब ब्रह्मा को, हरि मतलब विष्णु को, हर मतलब महादेव को, और सुर मने अन्य भगवानों को, सर्व मने सभी को, है कि नहीं है? कि ए रानी, तुम मन को छोटा मत करो, एक छोटे से परम छोटे मंत्र से भी विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, या क्या है, हनुमान जी ले लो, कुछ भी ले लो, आपके हरि हैं, आपके क्या है, विष्णु हैं, ब्रह्मा है, सबको, सभी देवताओं को अपने बस में किया गया है और किया जा सकता है। और का एग्जाम्पल देख रही है कि महात्म गजराज कहूँ, सेम वैसे ही महात्म मने मतवाले, गजराज मने उतना बड़े हाथी को भी कहूँ मतलब किया गया है, बस मने बस में, ठीक है, कर मने किया गया है, अंकुश एक छोटे से, खर मने नुकीला, है कि नहीं है, एक छोटे से नुकीले अंकुश के भांति उतने बड़े मतवाले गजराज को भी बस में किया गया है। इसीलिए हे रानी, तुम अपने आप को छोटा मत करो, अपना को आपको दुखी तुम मत करो, ठीक है। एक छोटे से अंकुश के भांति उतने बड़ा मतवाले गजराज को बस में किया जा सकता है। एक छोटे से मंत्र से बड़े बड़े विष्णु, महेश और क्या आपके हैं, महादेव को भी क्या किया गया, अपने बस में किया गया है। इसीलिए तुम अपना जो चिंता है त्याग दो, राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे। आइए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जासु मतलब जिसके, बस मने वश में होना, विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, हर मने शंकर, सुर मने देवता, महात्म मने मतवाला गजराज, अंकुश मने अंकुश, ठीक है, और खर मतलब छोटा सा अंकुश। नुकीला अंकुश कैसा होता है, आप देखोगे हाथियों को पकड़ने के लिए कैसा बना होता है, बर्छा टाइप का, ये क्या होता है आपका, एक अंकुश होता है। चलिए, तो वही कर रहा, आगे देखो,
फिर क्या कह रहा है जी कि काम कुसुम धनुष सायक लीने, और क्या एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं सीता की माता को उसकी सखी। कह रहे हैं कि काम मने कामदेव ने, कुसुम मतलब फूलों का, धनु मतलब धनुष, तो कामदेव ने फूलों का धनुष लेकर ही, सायक मतलब बाण, तो कामदेव ने फूलों के धनुष और बाण लेकर के ही, लीन्हे मने लेकर के, सकल मने संपूर्ण, भुवन मने तीनों लोगों को, यानी कि संपूर्ण तीनों लोगों को अपने बस किन्हे, अपने बस में किया था। ए रानी तुम अपने मन को छोटा मत करो, अपने हृदय को छोटा मत करो। फूल के धनुष और बाण लेकर के ही कामदेव ने तीनों लोगों को अपने बस में किया था। और देवी तजेऊ संसास जानी, इसलिए तुम इन सब बातों को जान करके, मेरी दी हुई सीख को जान करके, देवी मने दे दो, तजेऊ मने त्याग अर्थात निकाल दो, संशय मने संदेह अपने हृदय से, अपने मन से, अस जानी इन सब बातों को जान करके, हे रानी तुम इन सब बातों को जान करके, उदाहरणों को दे करके अपने हृदय से चिंता निकाल दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, सुन रानी, भंजब मने तोड़ेंगे, राम मने राम ही, धनुष मने धनुष को, सुन रानी धनुष को राम ही तोड़ेंगे, इसलिए तुम अपने हृदय से चिंता को दूर कर दो, भगा दो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सखी बचन सुनी भय परतीति, मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति, कि सखी विषादु यानी कि सखी का वचन सुन करके, सखी का वचन सुन करके कौन, भय परतीति, जो उनके भय में जो डर था, परतीति मैंने थोड़ा दूर हुआ। किसका दूर हुआ, सीता की माता का। किसका वचन, तो सखी का वचन सुन के, सखी का ऐसा बात सुन करके, तो सीता की माता का जो क्या था, भय मैंने डर था हृदय से, परतीति मैंने कि थोड़ा दूर हो गया। और मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति, मिट गया, विषाद मतलब जो दुख था, रानी को जो दुख था कि बच्चे को भेज दिए धनुष तोड़ने के लिए, वो क्या हो गया, मिट गया। अब बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के प्रति और प्रेम बढ़ गया। किसका, तो सीता की माता का। आगे देखो, तब राम ही बिलो की बय देही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि, तब जो है, तब राम ही बिलोकी, तब राम जी को, बिलोकी माने देखती हैं कौन, वैदेही माने सीता जी, सीता का पर्यायवाची आता है तो वैदेही पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो वैदेही मतलब सीता जी तब राम को देखती हैं, ठीक है। सभय मने डरा डराई, एकदम डर काप काप के, कौन देखती है, सीता जी, किसको, राम जी को। सभय मतलब कि डरी हुए हृदय से, अब बिनवत जहिते ही, और जिस जैसे सबसे क्या कर रही है, विनती कर रही है, क्या कर रहे हैं कि जय हो देवी लो, जय हो देवता लो, ठीक है, जय हो घर के देवी, जय हो भगवान जी, जय हो सीता जी, जय हो काली में, ठीक है। और क्या कर रही हैं, अपने आप को, अपने मन ही मन, अपने हृदय में क्या कर रही हैं, तो विनती कर रही हैं, जैसे जेहि तेहि मने जैसे तैसे, जैसे तैसे क्या कर रही हैं, अपने हृदय में डरे हुए हृदय से विनती कर रही हैं। किसको, अपने अपने भगवान को, जिसको मानती हैं, पूछती हैं। आगे देखो, और क्या कर रही हैं कि मन ही मन मानवया कुलानी, अहो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन क्या है, कह रहे कि मन ही मन क्या है, अकुलानी मतलब एकदम व्याकुल है, परेशान है। अकुलानी मतलब एकदम मन ही मन क्या, एकदम व्याकुल है, अंदर ही अंदर क्या है, एकदम परेशान है, बेचारी उब गई हैं कि कहीं राम के अलावा और कोई धनुष को ना तोड़ दे, ठीक है। और हूँ प्रसन्न महेश भवानी, और महेश यानी कि शिव जी से, यानी कि शंकर जी से कहती हैं, और भवानी मैंने पार्वती से कहती है कि हे महेश भवानी जी हम पे प्रसन्न होइए, हे महेश जी, हे शंकर जी, हे पार्वती जी हम पर प्रसन्न होइए, और शक्ति हमको दीजिए ताकि राम जी धनुष तोड़े। और देखो, करहूँ सफल अपनी सेवकाई, जो भी मैंने आपकी जो सेवा की थी, आज क्या करिए, उसको सफल करिए। करहूँ मतलब करिए, सफल मने उसको सफल बनाए, जो मैंने आपका पूजा पाठ किया था, अपनी सेवकाई, जो मैंने आपकी सेवा की थी, अब उसको अब सफल बनाने का घड़ी आ गया है, हे पार्वती जी, हे शंकर जी। करी हितु माने हमारे पक्ष में कर दीजिए, हरहु माने हर लीजिए, चाप गरुआई माने भारीपन, हे शिव जी, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, जो धनुष है, धनुष का जो गरुआई माने भारीपन है, उसको हरहु माने हर लीजिए, चाप माने धनुष, तो जो चाप यानी कि धनुष का जो भारीपन, उसको हर लीजिए, ताकि हमारे स्वामी राम क्या कर सके, उसको तोड़ सके। कौन कर रही हैं, सीता जी कर रही हैं। आगे देखो,
फिर किसे कर रही है? अब गणेश जी क्या कर रहे हैं? गणेश जी से कह रहे हैं कि गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि नऊ तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, आ करहूँ चाप गरुतायति थोरी। अब गणेश जी से कह रहे हैं कि हे गणनायक, हे वरदायक, हे वर देने वाले देवता, हे गणों के नायक, हे देवताओं के देवता गणेश जी, आज लगे कि नित्य हूँ सेवा, आज ही के दिन के लिए मैंने मैंने तुम्हारी सेवा, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारी सेवा की थी। अब तुम्हें वरदान देने का वक्त आ गया है, मेरे राम को वरदान दे दो और धनुष को हल्का कर दो कि तोड़ ले, मुझसे शादी कर ले। कौन कर रही हैं? सीता जी कर रही है। आगे देखो, और बार बार विनती सुही मोरी, ये बार बार मेरी विनती को स्वीकार करो, सुनो, और करहूँ चाप गरुता अति थोड़ी, और कर दो चाप माने धनुष की गरुता माने भारीपन को, अति थोड़ी माने बहुत कम, ताकि फन दे राम जी तू उठावस और टन देने का कर देस तोड़ देस। तो ये है कैसा? तो ये है आपका तुलसीदास का जो तीसरा स्टैंड था। आइए कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं। काम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प यानी कि धनुष, ठीक है, फूलों का धनुष, सायक मतलब बाण, विषादु मतलब निराशा उदासी, विलोकी मतलब व्याकुल, जेहिते मतलब जिस तरह से, अकुलानी मतलब व्याकुल परेशान, है कि नहीं है, और सेवकाई मतलब सेवा, हरू मतलब हरण कर लीजिए यानी कि खत्म कर दीजिए, भारीपन मतलब भारीपन को, ठीक है, और वरदायक मतलब वर देने वाले, गणनायक मतलब गणों के नायक, है कि नहीं है गणेश जी, और थोड़ी मतलब बहुत कम कर दीजिए धनुष की भारीपन को ताकि राम तोड़ सके। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो, अब आ गए अगले स्टेज पे, चौथा है। क्या है ये? चौथा है। चौथा में क्या कर रहा है, थोड़ा इसको भी सुन लेते हैं, जान लेते हैं। चौथा स्टेज में क्या कर रहा है हमारा? कह रहे हैं क्या कि देखी देखी रघुबीर तन, सुरमा नवधरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। कि देखी देखी रघुबीर तन, सुरमा नवधरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। मतलब कि देखी देखी रघुबीर तन, अर्थात रघुबीर जी के शरीर को देख देख कर कौन? सीता जी सूर मानव धरि धीर, भगवान से करें कि हे भगवान, अब मैं कैसे अपने हृदय को धीरज रखाऊं, अब मैं अपने हृदय को कैसे धीरज रखूं, अपने मन को कैसे शांति रखूं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके बिलोचन माने कि आंखों में प्रेम रूपी जल भर आता है, और पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर होता है एकदम पुलकित मतलब रोमांचित होता है, रोंगटे उनके हाथ के पैर के शरीर के खड़े हो जाते हैं। कब? डर है भाई कि श्री राम ही धनुष को तोड़े, क्योंकि देखिए सीता जी जैसे ही श्री राम को देखिए उनको पसंद आ गए हैं और उनसे उनको प्रेम हो गया, ठीक है, तो चाहती है कि राम हर हालत में जिस तरह से भी हो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन वैसे उन्हीं को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए किसी न किसी का भगवान को प्रार्थना करें, आराधना करें। चलो, रघुबीर मतलब श्री राम, तन मन शरीर, सूर मतलब देवता, इस सब देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा जी कि नीखे निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, आहता तु दारुणी हट ठानी, समुझत नाही कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई, कहाँ धनु कलश चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोर, विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरसि सुमन कन बेदियु हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति निहारी, अति परिताप सिया मन माही, लवनी में सजुग सय सम जाही। क्या कर रहे सीता जी कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके माने अच्छी तरह से, निरखी माने देख करके, कौन? सीता जी। किसको? राम जी को। नयन माने अपने आंखों में, भरी शोभा अपने आंखों में आंसू भर लेती हैं, ठीक है, उनके आंखों में जो आंसू भरता है बड़ा ही अच्छी तरह से श्री राम को आंखों में आंसू भर करके क्या करती हैं? देखती हैं, अपने आंखों में आंसू भर करके उस शोभा से किसको? राम को देखती हैं। और उसके बाद
पीतु पनु, पनु मैंने होला प्राण और पीतु मैंने पिता, और पिता के जो प्रण अर्थात जो ये प्रतियोगिता रखा गया है, प्रण मैंने प्रतियोगिता जो प्रण लिया गया है, उस प्रण को सुमिरी मैंने याद करके बहुरी मैंने अपने आप अपने मन को क्षुब्ध करना यानी कि दुखी करती है। बहुरी मैंने दुखी करती है, मनु क्षोभा, ठीक है, अपने मन को क्षुब्ध करती हैं, दुखी करती हैं, पश्चाताप करती हैं। कौन? सीता जी। कौन? जो पिता ने अपने प्रण लिया है, उतना कठिन प्रतियोगिता लिया है, उस प्रतियोगिता का उस प्रण का अपने मन में याद कर करके और अपने मन को क्षुब्ध करती हैं, दुखी कर लेती हैं। कौन? सीता जी। आगे देखो, और फिर क्या कर रही हैं? करेंगे आह तात दारुण हठ ठानी, ओह, और फिर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि ओहो पापा ने भी कितना बड़ा क्या कर लिया है? हठ मैंने जिद ठान लिया है। और समुझत नाही कछु लाभ न हानि, इसमें ये भी नहीं समझे कि कुछ लाभ है कि हानि है कि नहीं है कि नहीं है, न लाभ न हानि देखा, और इतना बड़ा प्रतियोगिता रख दिया, शिव जी के धनुष को तोड़ने की प्रतियोगिता रख दिया और किसी से टूट भी नहीं रहा है। तो अपने पिता के रखे गए प्रतियोगिता पे पश्चाताप कर रही हैं। करेंगे अह तात मने पिताजी, दारुण मने कठोर, हठ मने जिद, ठानी मतलब ठान लिए हैं, और समझत ना ही कछु लाभ न हानि, ना कुछ अच्छा समझा ना कुछ बुरा समझा, और इतना बड़ा प्रतियोगिता रख दिया और उसको पश्चाताप करके अपने मन को क्या कर रही हैं? दुखी कर रही हैं। कौन कर रही हैं? सीता जी। आगे देखो, और फिर क्या करें कि सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़नुचित होई। करें कि सचिव और जो मंत्री होते हैं सभय, वो भी क्या हुए? सभय बने डरे हुए हैं, या कोई सीख भी नहीं दे रहा है, दे ही न कोई, अर्थात जो मंत्री लोग हैं वो भी टुकुर 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 देख रहे हैं, और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि जाके ये राजा जी ये जो धनुष की प्रतियोगिता रखे हैं उसको आप बंद कर दीजिए, किसी के बस का नहीं है। तो वही करें कि जो मंत्री लोग हैं सब डरे हुए हैं, कोई जाके समझा भी नहीं रहा है, उनको सीख भी नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज यानी कि जो ब्राह्मणों का समाज है, जो क्षत्रियों का समाज है, बड़ अनुचित हुई, बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे खानदान में ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है, किसी को हिम्मत भी नहीं हो रहा है रोकने का, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या करें सीता जी? कहाँ धनु कलिसाहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरसी सुमन कन बेधी हीरा। करें क्या कि कहाँ धनु कलिसाहु चाही कठोरा, कहाँ धनु, कहाँ यह धनुष, कलुसहु मैंने एकदम वज्र के समान, चाही कठोरा, एकदम इतना वज्र के समान, कहाँ ये कठोर धनुष जिसे कोई उठा नहीं सकता, वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल सुंदर से कौन? कोमल, मृदुगात माने मृदु मतलब कोमल, गात माने शरीर, कोमल शरीर वाले, किशोरा मतलब श्री राम जी, कहाँ उतना बड़ा कठोर वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ एकदम कोमल शरीर वाले राम जी, ठीक है। और विधि के ही भांति धरौर धीरा, अब करें कि विधि है ब्रह्मा जी केउ किस भांति, करें कि विधि मतलब ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी केउ मैंने किस भांति धरी उर्धीरा, मैं अपने हृदय में किस भांति अब धीरज रखूँ, बताओ तुम्हें अब किस प्रकार मैं अपने आप को स्थिर रखूँ। सीरस सुमन कन भेदी हीरा, का कभी सीरस के सुमन मने फूल से, सीरस के कभी फूल से, कण मने कण से, सीरस के फूल के कण से, बेधी हीरा, कभी इतना बड़ा कठोर हीरा भेदा जा सकता है, छेदा जा सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अर्थात इतना कठोर धनुष को राम जैसा श्यामल शरीर वाला लड़का उठा सकता है, तोड़ सकता है नहीं। इस सब बातों को अपने मन में पश्चाताप कर रही है कौन? सीता जी, ठीक है। अच्छा, हीरा जो होता है ना बहुत कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, ग्रेफाइट का, यानी ग्रेफाइट यानी कि आपका कार्बन का एक रूप है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। करे सीता जी की सकल सभा यानी कि सकल माने संपूर्ण, सभा माने जो महल में लोग बैठे हैं, सभा लगा है, पूरे सभा के माने कै जो मति है, जो माइंड दिमाग है, भय भोरी एकदम भयभीत हो गई है, एकदम भोरी मतलब पागल सी हो गई है कि नहीं है, सबकी मति जो है पागल हो गई है, किसी का मति सभा में
काम नहीं कर रहा है कि जाके राजा को बता दे कि प्रतियोगिता बहुत कठिन है, मत रखिए, हटा दीजिए इसको, है कि नहीं है। सब पागल जो है, सभा जो है पागल हो गई है। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, अब तो हे शंभु मने शिव जी, चाप मने धनुष, गति तोरी, अब तो हे शिव जी मुझे तो अब तुम्हारी गति पर ही क्या है विश्वास है, अब तो मुझे तुम पर ही विश्वास है। कौन करिए? सीता जी करे। किससे करें? शिव जी से, कि अब तो तुम्हारे धनुष पर ही मुझे विश्वास है। निज जड़ता करे कि निज जड़ता लोगन पर डारी की है। शिव जी निज मने स्वयं की, जड़ता मने प्रभाव, अपन प्रभुत्व लोगन पे, लोगों पे डाल दो, और परडारी उन पे डाल दो, और हो ही हरहूँ रघुपति निहारी, और हो ही हरहूँ मतलब हो हल्का कर दो, हरहूँ मतलब हल्का कर दो धनुष को, रघुपति निहारी यानी कि उन श्री राम को देख करके, वो श्री राम को देखो कितना कोमल शरीर वाले हैं, बालक हैं अभी, उनके शरीर को देखो और अपना प्रभुत्व, अपना जड़ता लोगों पे डाल दो और धनुष को हल्का कर दो। कौन करिए? सीता जी करिए, मन ही मन करिए, प्रार्थना करें। और अति परिताप सिया मन माही, और यही सब परिताप मने पश्चाताप कर रही हैं। कौन? सी मने सीता जी, मन माही मने अपने मन में सीता जी यही पश्चाताप कर रही हैं। और जो अब ये पश्चाताप कर रही हैं तो उनका एक एक क्षण हजारों साल के बराबर बीत रहा है। कैसे? देखो दिया यहाँ पे, लव निमेष, लव मतलब एक लव यानी कि कण, है कि नहीं है, यानी लव निमेष मैंने जैसा, एक कण के भांति, एक कण के जैसा, युग सय सम जाहि, सय मैंने सीता जी का, सम मैंने समान, जाहि मैंने जा रहा है। अर्थात जब वो पश्चाताप कर रही हैं तो उनका एक एक घड़ी, एक एक पल उनका युग मैंने आपका युग के समान, 100 वर्ष के समान क्या हो रहा है? बीत रहा है। कब? जब याद कर रही हैं तब। तुलसीदास ने बड़ा ही गंभीर लिखा है, बड़ा ही गहराई में लिखा है, ये तुलसीदास जी का है कि नहीं है। चलो आओ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हमको कठिन लगता है उसको हम ऐड करवा दिए हैं। नीके मतलब अच्छी तरह देख करके, पीतु मने पिता, क्षोभा मतलब क्षुब्ध, अपने आप को दुखी करना, सचिव मतलब मंत्री, धनु मने धनुष, किशोरा मने किशोर श्री राम जी, तरह मने तरह, यहाँ से इसका है किस मतलब तरह, उर मतलब हृदय, यहाँ पे शीर्ष मतलब शीर्ष, कण मने कण, बेधी मतलब छेदना या भेदना, भोरी मतलब भ्रम में पड़ना, तोरी मतलब तोड़ना, जड़ता मतलब मूर्खता या कठोरता अपनी, हरहु मने हल्के करना, परिताप मने दुख। जितना भी आप देख सकते हो आपके लिए मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। मुझे तो जरूरत इसका नहीं है, आपका शायद इसका आपको जरूरत है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो अब क्या है, देखो तो ये था आपका क्या चीज़, ये था आपका दूसरा चौथा था ना जी, हाँ चौथा स्टेंजा है, तो मैंने आपको बताया। तो ये चौथा स्टेंजा है और तुलसीदास का है, धनुष भंग का है। किसका है? धनुष भंग का है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और बाकी जो बच्चा इसको एक है तो इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। पहले सुन लो इसको क्या कर रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव माही, प्रभु चितई पुनि चितव माही, राजत लोचन लोल, अखेलत मन सिज मिन जुग जनुम, विधुमंडल डोल। ये तब की है जब श्री राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी श्री राम जी को देखते हैं, ठीक है, देखती हैं, और ऐसे दूसरे को देख रहे हैं कि उनकी जो दो आँखों हैं, ऐसा लग रहा कि दो मछलियाँ जो हैं क्या हैं आपके चांदनी रात में क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको रहने दें यहीं पे, आप फिलहाल ये दो का अर्थ जानिए। और ये था आपके लिए, क्योंकि वीडियो क्या हो गया बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।